मेरा नाम कुलदीप आर्य है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी के रसखान के सवैये के बारे में बताना चाहता हूँ। रसखान के सवैये को रसखान नामक कवि ने लिखा है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चलो बीच नंद की बेलू मजार। इसमें कहते हैं कि अगर रसखान मनुष्य होते तो वह गोकुल के समीप ही रहना पसंद करते, और यदि पशु होते तो नंद जी की गायों को चराते वक्त वहाँ पर ही रहना चाहते। अगर वह पहाड़ हो तो कृष्ण के हाथ से उठाए हुए गोवर्धन पर्वत के एक भाग का ही हिस्सा बन जाए। अगर वह पक्षी होते तो कदम यमुना के नदी पर कदम के डाली पर रहना उनका निवास स्थान हो। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, देसी बनी से सुंदर छोटी, केलर पात फिरे अंगना, पग पेंजली बाजती पीड़ी कचोटी। इसमें कहते हैं कि अगर कृष्ण के सिंह के ऊपर सुंदर छोटी और अंग से मनुष्य जन्म में कहाँ रहना चाहते हैं? श्री कृष्ण माखन रोटी खाते हुए कहाँ घूम रहे हैं? आंगन में। मेरा नाम कपिल दिवाकर है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज शिव समान बनो एक लक्ष्य चुन लो पाठ एक्सप्लेन करूँगा। शिव समान बनो एक लक्ष्य चुन लो, श्री स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। मोती की शिव के समान बनो एक बड़ी सुंदर भारतीय कथा ये है कि यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षों का एक बूंद उसी शिव में पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। शिव यह बात जानती है, अंत वह स्वाति नक्षत्र को चमकाते ही जल की सतह पर आ जाती है और उस मूल्यवान वर्ष की बूंद पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। जैसे ही कोई बूंद उसके मुख में प्रवेश करती है तो शिव तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है और डुबकी लगाकर समुद्र के तल पर पहुंच जाती है। वह पर धैर्यपूर्वक बूंद को मोती का रूप देती है। हमारी एक भारतीय सुंदर कथा है कि शिव अपना मुंह खुला रखती है और जब भी बारिश आती है एक बूंद उसके मुंह के अंदर जाते ही वो तुरंत समुद्र के तल पे जाती है और कई वर्षों के समय के बाद उस बूंद को मोती के रूप में धारण करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। हम भी वैसे बने, पहले सुनो तब मनन करो और अंत में सब दुविधा को छोड़कर अपने अंतःकरण को भय प्रवृत्ति और से बंद कर लो। अपने अंदर उस सत्य के पोषण में लग जाओ। एक विचार को केवल उसके नएपन से आकर्षित हो अपना लेने और फिर उसी से भी नया विचार के लिए उसको त्याग देने की वृत्ति से ही पूरी पंक्तियां बिखर जाने का भय है। एक विचार को लो तो उसे करो, उसे अंत तक पहुंचाओ और जब तक उसको छोड़ कर ना पहुंचो उसे त्यागो मत। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है उसे ही प्रकाश का दर्शन होता है। जो थोड़ा इधर उधर थोड़ा हाय मारता है वे कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाता है। इसके समाज बनने को कहते हैं भरत। एक बड़ी सुंदर भारतीय कथा क्या है हर्ष? एक बड़ी सुंदर भारतीय कथा यह है कि स्वाति प्रदेश में वर्ष के साथ एक बूंद शिव के अंदर घुस जाए तो शिव वहाँ मोती बन जाती है। मेरा नाम हर्ष है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं 9वीं कक्षा की हिंदी की किताब से मैं एक पाठ को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उस पाठ का नाम है प्रकृति दल प्रतिमा। उनके लेखक है श्रीमती वासवी रंगाराम। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। वो कह रहे हैं कि प्रकृति मनुष्य के अंदर बहुत गहरा संबंध है प्रकृति के साथ। मनुष्य का सारा जीवन प्रकृति के गोद में पलता है। मनुष्य पूरा अपने जीवन प्रकृति में बसाता है और प्रकृति के साथ ही बिताता है। प्रकृति से मनुष्य एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकता, क्योंकि हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो देखते जो अपने को भूल जाते हैं वह सभी प्रकृति के वरदान हैं।
कवि यह कह रहे हैं कि जो प्रकृति जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम देखते हैं, सब वो भी प्रकृति के समान है और प्रकृति के वरदान है। और वह सभी प्रकृति के सुंदर दृश्य के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षित होता है। प्रकृति से ही मनुष्य जीवन के प्रभावित करती आई है। हमारे भारत में प्रकृति सोच से भरा हुआ है। जीवन में ऊंचे ऊंचे लंबी मनुष्य का सारा जीवन किसकी गोद में पलता है? राहुल सिंह। मनुष्य के जीवन प्रकृति की गोद में पड़ता है। प्रकृति से किसके प्रभावित करती आई है? मनुष्य जीवन और चांदनी का पानी का बहता समय कैसा लगता है? दूध जैसा। पहाड़ चांदनी के पहाड़ जैसा कब दिखाई देता है? वासुदेव जल से कितने फुट ऊंचे हैं? प्रकृति के साथ मनुष्य का कैसा संबंध है? संबंध है। लेखक को सबसे आवश्यक प्रकृति स्थल कौन सा लगता है? बद्रीनाथ। गंगा चूड़ी पर्वत से निकलती हुई जलधारा मानव क्या प्रदान करती है? मनीष। बद्रीनाथ से 5 मील दूर कौन सा जल प्रदा है? राहुल बद्रीनाथ से 5 मील दूर वसुंधरा जल स्थित है। मन को प्रकृति के अनुराग रखने के क्यों आवश्यक है? मनीष। सुंदर, सरस और अच्छा बना। प्रकृति और मनुष्य